हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह एसपीडी पब्लिकेशन का जनरल साइंस यानी कि समान विज्ञान का जो बुक लॉन्च किया गया था। आज हम लोग इस बुक का 5वां क्लास देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं एक बार दोबारा फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार टीचर के लिए, उन लोगों के लिए ये बुक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो का आप लोगों का क्वेश्चन जो है किस टाइप का क्वेश्चन लगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर है शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कह रहा है इसमें कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। सही आंसर है देखिए प्रिस्टले ने। ठीक है, प्रिस्टले के द्वारा जो है ऑक्सीजन की खोज करी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि क्या रीजन है। तो देखिए, इसका रीजन है कि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेस्मैटिक क्या है। न्यूमेस्मैटिक क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, न्यूमेस्मैटिक्स के अंदर जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। तो देखिए, वह पदार्थ है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है। तो देखिए, यह दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। याद रखिएगा, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो देखिए, यह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। तो इसका घनत्व जो है वह घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। तो यह खोजा था ऑर्स्टेड ने। ठीक है, किसने खोजा था? ऑर्स्टेड ने खोजा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किण्वक क्या है। तो देखिए, किण्वक जो है यह एक जैविक उत्प्रेरक है। याद रखिएगा, क्या है? जैविक उत्प्रेरक। देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें। देखिए, इसमें कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग। तो देखिए, सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 जिसको बोलते हैं H2SO4, इसी का उपयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। राइट आंसर है चालन के द्वारा। ठीक है, चालन के द्वारा जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। आइसोहाइट जो रेखा है वह नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो देखिए, यह समवर्षा का, ठीक है, यानी कि बराबर वर्षा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो सही आंसर है रतौंधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए, इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या है। तो वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है कहाँ से। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा, वह कहाँ से होता है? जिगर से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। कच्ची गाजर जो होती है वो किसका अच्छा स्रोत है। तो देखिए, यह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ए का सबसे जो अच्छा स्रोत होता है वह क्या होता है। तो कच्चा गाजर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में
कि लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यह किस में उत्पन्न होता है, तो देखिए यह अस्थि मज्जा, ठीक है, किस में होता है, अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है, तो वह है विटामिन ए की कमी, ठीक है, किसकी कमी है, विटामिन ए की कमी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि कार्बोरेटर होता है किसमें। कार्बोरेटर किस में होता है, तो यह होता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है, किस में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पन की जो दर है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो देखिए यह द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है। ज्वार जो है यह सबसे ऊंचा कब होती है, तो यह होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। राइट आंसर है देखिए 30 डिग्री हो जाएगा परावर्तन कोण का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है किस पर। ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यह निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर, याद रखिएगा, माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा, तो यह वाष्पन के द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, वाष्पन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पे। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, तो यह नाभिक के भीतर रहते हैं, याद रखिएगा, कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के भीतर में। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो देखिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है, सही है, यौगिक का, किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र, तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है, H2O होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो देखिए उसका कारण है पृष्ठ तनाव, ठीक है, उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। राइट आंसर है देखिए विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जो है नींबू एवं संतरे में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी कि गठिया से प्रभावित होता है, तो देखिए वह भाग हो जाएगा यहाँ पे जोड़, ठीक है, राइट आंसर जोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं, तो देखिए इसका रीजन है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम उष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो कम अवशोषण करते हैं। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्यों। राइट आंसर है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। क्या होती है, प्रकाश जो है वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। अगला क्वेश्चन है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसे वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के जलने से बनती है क्या। कोयले के जलने से क्या बनती है, तो कोयले के जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, क्या बनती है, CO2 बनती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है। वायु की संघटक गैसें, तो देखिए वायु की जो संघटक गैसें हैं वह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, तो देखिए क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है। इसका रीजन है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। क्या होती है, शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जब वैद्युत लघु पथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि, बर्फ जल पर तैरती है क्यों। इसका रीजन है बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है कैसा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे उत्तल। ठीक है, कैसा होता है, उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है इसमें कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो सतही तनाव के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा, जिसको कि सरफेस टेंशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो यह लुई पास्चर के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परम दाब है, परम दाब है, तो परम दाब जो है वह गेज दाब प्लस एक बार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज, तो इन दोनों किरणों की खोज किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, याद रखिएगा, किनके द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है, सही है, इसका ताप में वृद्धि होता है। ठीक है, ताप में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो यह मापी जाती है एस्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, किससे मापी जाती है, एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्या है होगा, तो पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइन इकाई है किसकी, डाइन किसकी इकाई है, तो देखिए डाइन जो है यह बल की इकाई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एड्स फैलता है किससे, तो राइट आंसर है इसका गलत यौन संबंध से। ठीक है, गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल किसको बदलता है, तो देखिए सोलर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDX है, RDX क्या है, RDX, तो देखिए RDX जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है, राइट आंसर है 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान किससे गिरती है, तो देखिए एक समान वह त्वरण से गिरती है, याद रखिएगा। ठीक है, किससे, त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किस में, लीफ ब्लाइट रोग, तो देखिए यह अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में, याद रखिएगा, उच्च उत्पादकता वाले धान में जो है लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है कहाँ पे, तो देखिए यह जड़ में उसके स्थित होता है। ठीक है, किस में स्थित होता है, उसके रूट में स्थित होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, शुद्ध जल जो होता है उसका क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, MKS प्रणाली में, तो देखिए MKS प्रणाली में त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि माइका क्या है, माइका, तो देखिए माइका जो है वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। नेक्स्ट है सोना का संकेत क्या है, सोना का संकेतिक क्या होता है, तो देखिए इसका संकेत होता है AU। ठीक है, क्या होता है, AU होता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि,
तो देखिए इसका रीजन है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, कौन सी ध्वनि। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसे हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे। तो देखिए यह फेफड़ों से संबंधित होती है, ठीक है, किससे संबंधित होती है, लंग्स से, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है कितना। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है नॉर्मली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए है। तो देखिए डीएनए जो है यह एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है कहाँ पे। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में, ठीक है, कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया जो बीमारी होती है वह किसको प्रभावित करती है, तो याद रखिएगा यह गले को प्रभावित करती है, किसको, गले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टेलीविजन का आविष्कारक कौन है। तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने, ठीक है, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनी जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो जल स्तर जो है वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य हो जाएगी, ठीक है, असंख्य हो जाएगी। नेक्स्ट है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है क्या, तो देखिए इसमें प्रयास व फल क्रम के बीच भार होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें है कि एक पीन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पीन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा, उसका प्रतिबिंब जो है वह कितनी दूर खिसक जाएगा, तो देखिए वह 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों। तो इसका रीजन है उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, क्या होती है, उसकी चाल जो है वह ऊपर की ओर समरूप होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है वह कौन सा परत है, तो देखिए वह है आयनोस्फीयर, ठीक है, कौन सा है, वह आयनोस्फीयर है, जिसको कि आयन मंडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको क्या कहा जाता है, आयन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीड़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, ठीक है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो देखिए वह विटामिन है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो वह यंत्र है ऑडियोमीटर, ठीक है, कौन सा यंत्र है, वह ऑडियोमीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी यूनिट है किसकी, कैलोरी किसकी यूनिट है, तो यह ऊष्मा की यूनिट है, याद रखिएगा, किसकी है, ऊष्मा की है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है, तो देखिए यह हवा के साथ मीथेन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, हवा के साथ मीथेन जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है केल्विन स्केल में। तो सही सही आंसर हो जाएगा इसका 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तभी जाके सूर्य ग्रहण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि शुष्क सेल कौन सा सेल होता है। तो देखिए यह प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। शुष्क सेल जो है वह प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को प्रायः खाद की तरफ प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका। यूरिया को प्रायः खाद की तरफ प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह किसका स्रोत है। तो देखिए वह नाइट्रोजन का स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में, तो एक बैरल में जो है टोटल 159 लीटर होता है। ठीक है, 159 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % घेरे हुए हैं। सही आंसर है 71%। ठीक है, 71% इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किसी तत्व की परमाणु संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। सही आंसर है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तभी शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है वह है हाइड्रोजन का संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो देखिए बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है क्या। तो देखिए उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो देखिए इसमें मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ठीक है, क्या कार्य है मॉडरेटर का। तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना इसका मेन कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है इसमें कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है कितना। तो देखिए ये दोनों जो है 99% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है। तो देखिए वह परत है ओजोन। ठीक है, ओजोन वह परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। कौन सा गैस। तो देखिए वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो देखिए वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C6H12 और O6। याद रखिएगा C6H12 और O6। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए इसमें कह रहा है कि साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, विस्थापित होता है। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करेगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।